हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि वोर्ड मास रूल का प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है, वोर्ड मास का मतलब क्या होता है। ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं और इसी के माध्यम से हमने सरलीकरण यानी कि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के कुछ सवाल लिए हैं, जिनके माध्यम से आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि वोर्ड मास रूल कब प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो हमने पहले से ही लिख दिया है कि वोर्ड मास रूल। ठीक है, तो ये जो बोर्ड मास लिखा है, इसी में इसके पूरे रूल फॉलो होते हैं। जैसे देखिए, यहाँ क्या लिखा है, बोर्ड मास की मीनिंग क्या होती है, VODMA और यस, इसी में पूरा चैप्टर समा जाएगा। ठीक है, तो V का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट। O का मतलब क्या होता है, ऑफ। D का मतलब डिवीजन। M मल्टीप्लिकेशन। A एडिशन और यस सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें ये है कि जिस क्रम में ये चीजें दी गई हैं, उसी क्रम में सवालों में प्रयोग होती हैं। कैसे, जैसे हमने ये पहला सवाल लिया है, क्या है, 12 माइनस का ब्रैकेट आप 3 गुणा 2 माइनस 5 प्लस 7। अब ये हमने प्रश्न ले लिया, तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, क्या करेंगे। तो यही चीजें बोर्ड मास रूल हमें समझाता है। ठीक है, क्या समझाता है कि सबसे पहले जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि उसमें ब्रैकेट हो, माइनस हो, प्लस हो, गुणा हो, सारे साइन आ जाए, तो सबसे पहले हमें किसको हल करना है, ब्रैकेट को। ब्रैकेट हल करने का क्या मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीजें हैं, उन्हें हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हल करेंगे, ब्रैकेट को। फिर उसके बाद ओ है यानी कि ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं गुणा। और जहां पर का लगा वहां लगाते हैं गुणा, या फिर इंग्लिश में ऑफ लिखा होता है तो वहां पर ऑफ या का हटा के वहां लगा देते हैं गुणा। ठीक है, आगे ऐसा भी प्रश्न आएगा, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, डी फॉर डिवीजन। डिवीजन यानी कि भाग करते हैं। ठीक है, कौन सा नंबर का है, तीसरे नंबर का। तीसरे नंबर से क्या करते हैं, भाग करते हैं। चौथे नंबर पर क्या है, यम यानी कि मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, गुणा। फिर करते हैं इसके बाद गुणा, और फिर करते हैं एडिशन यानी कि जोड़ देते हैं, और सबसे लास्ट में करते हैं घटाना। ठीक है, यानी कि घटाओ, सब्ट्रैक्शन। तो हमने पहला जो सवाल लिया है, इसमें कुछ साइन प्रयोग हुए, जैसे माइनस, गुणा, माइनस, प्लस और ब्रैकेट भी है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या हल करेंगे, तो हमारे पास क्या मिलता है, ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले हम कोष्टक हल करने वाले हैं। अब कोष्टक हल करने का क्या मतलब है कि इसे हम सीधे मिटा नहीं देंगे, इसके अंदर वाली जो वैल्यू है वो हमें हल करनी है। कैसे हल करनी है, देखिए, 12 माइनस का, अब अंदर देखिए ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से साइन है, एक गुणा है और एक माइनस है। तो सबसे पहले गुणा आ रहा है कि माइनस आ रहा है, देखिएगा, सबसे पहले गुणा आएगा कि माइनस आएगा। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले क्या आ रहा है, गुणा आ रहा है और बाद में माइनस आ रहा है। तो सबसे पहले गुणा करेंगे, यानी कि 3 दूना 6 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस का 5 और ये कितना है, प्लस का 7। ठीक है, इतना काम कर लिया आपने। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर इसके बाद क्या आएगा, गुणा के बाद एक ही साइन, ब्रैकेट के अंदर एक साइन बचा है, तो अब इसे ही हल करना पड़ेगा, दूसरा साइन है नहीं हमारे पास, ब्रैकेट के अंदर की बात हो रही है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कौन सा एक साइन बचा है, वो है माइनस। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 12 माइनस का 6 से 5 घटाएंगे, कितना बचेगा, एक बचेगा, प्लस का 7। ठीक है, इतना काम कर लिया। अब एक बचा है, यानी कि ब्रैकेट के अंदर माइनस, प्लस, गुणा, भाग कोई साइन बचा नहीं है, तो हम सीधे ब्रैकेट हटा देंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस का गुणा होगा ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू के साथ, तो ये प्लस का 1 लिखा हुआ है, ये किसमें हो जाएगा, माइनस का 1। तो इसे लिख लेते हैं माइनस का 1, और ये कितना है, प्लस का 7। अब हमारे पास कौन कौन से साइन बचे हैं, एक माइनस है और एक प्लस है। तो पहले प्लस आता है कि माइनस, तो आप कहेंगे प्लस आता है। तो सबसे पहले जोड़ेंगे, 7 और 12 कितना हो जाएगा, 19। 12 7 19 और माइनस का 1। तो 19 से 1 घटाएंगे, कितना बच जाएगा हमारे पास, 18 बच जाएगा, जो हमारा हो जाएगा आंसर। यही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। कम समझ में आई तो दूसरा सवाल लेते हैं, उसके माध्यम से और चीजें आपको क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तो दूसरा सवाल हमने ले लिया है, क्या है, 10 माइनस का ब्रैकेट 5 प्लस ब्रैकेट 30 माइनस 10 और डिवाइड में 10 ब्रैकेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि ब्रैकेट जो है वो डबल आ गए हैं, ब्रैकेट जो है वो दो आ गए हैं। तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हल किया जाता है, तो जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है बड़ा ब्रैकेट, जो इस तरीके से लगता है। एक होता है मीडियम, यानी कि जिसे बोलते हैं मझला ब्रैकेट, वो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, और तीसरा होता है छोटा ब्रैकेट। ठीक है, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट तीन प्रकार के होते हैं, सबसे बड़ा ब्रैकेट और ये छोटा, इससे छोटा और सबसे छोटा।
ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए कि तीनों ब्रैकेट आ जाए, सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है, क्रम से छोटे से चालू करेंगे, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर उससे बड़े वाले, फिर उससे बड़े वाले को। हालांकि यहाँ पर 2 ब्रैकेट आए हैं, तो सबसे पहले हम छोटे वाले को हल करेंगे। छोटे वाले को हल करने का क्या मतलब है कि छोटे वाले के अंदर जो चीजें लिखी हुई हैं वो चीजें हल करेंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखा है, 10 माइनस का 5 प्लस, और 30 से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 से 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, और भाग में कितना है, 10 है, ठीक है, तो 10 लिख देंगे। अगली लाइन लिखेंगे, तो अब ब्रैकेट के अंदर क्या कोई माइनस प्लस बचा है, तो आप कहेंगे नहीं बचा है, तो ये क्यों लगा, इसे हटा दो, ठीक है। तो हम लिखेंगे 10 माइनस का 5 प्लस 20 से ये ब्रैकेट हट जाएगा, तो क्या लिखेंगे 20, और ये क्या है, भाग में, ये क्या काहे का साइन है, ये भाग का साइन है, यानी कि डिवीजन का। तो ये नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, डिवीजन का साइन है, तो 20 के नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, कितना बचेगा, 2/1, तो 10 माइनस का 5 प्लस, अब 2 के नीचे 1 लिखा नहीं जाता, क्योंकि 1 लिखने का कोई मतलब नहीं होता है, 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता है, इसलिए तो 2 का 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या अगली लाइन से लिखेंगे, 10 माइनस का 5 और प्लस कितना हो जाएगा, 7, 5 और प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 7, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब क्या ब्रैकेट के अंदर 7 के साथ कुछ है माइनस प्लस, तो आप कहेंगे नहीं, ये केवल 7 बचा है, तो ब्रैकेट हटा दो, क्यों लगाना है, तो क्या लिखेंगे, 10 माइनस का 7, तो 10 से 7 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे कि हमारे पास बच जाएगा 3, जो हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। तो अगला जो हमने सवाल लिया है वो क्या है, 8/4 गुणा में ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस 2 का 4 ब्रैकेट आप प्लस का 32 माइनस का 2। इसमें अधिकतर आपको सारे साइन देखने को मिलेंगे, ऑफ भी है, ब्रैकेट भी है, गुणा भी है, भाग भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, यानी कि पूरा का पूरा वोट मास रूल जितने भी होते हैं इसमें सारे आपको साइन देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें आपको अच्छी तरीके जो चीजें छूट रही हैं वो समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया, ब्रैकेट हल करते हैं, क्या हल करते हैं, ब्रैकेट। तो ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू सबसे पहले हम हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, 8 भाग में है 4 गुणा, ये क्या है 6 प्लस, ब्रैकेट के बाद क्या हल करते हैं, ऑफ, यानी कि का, अभी हमने बताया, तो का मतलब क्या होता है, गुणा, क्या होता है, गुणा, तो का हटाकर क्या लगा देंगे, गुणा लगा देंगे, और प्लस का ये 32 माइनस 2 लिख देंगे, ठीक है। अगली लाइन लिखेंगे, अभी भी ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें हमें हल करनी है, क्योंकि अभी हल नहीं हुई है, ठीक है। तो 8 भाग में 4 गुणा 6, अब देखिएगा प्लस है और गुणा है, तो प्लस पहले हल करेंगे, प्लस पहले करेंगे या गुणा पहले करेंगे, तो आप देखेंगे कि पहले ऐड आता है या मल्टीप्लिकेशन आता है, तो आप कहेंगे कि पहले गुणा आता है बाद में जोड़ आता है। तो सबसे पहले हम करेंगे गुणा, उसके बाद जोड़ेंगे संख्याओं के, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 32 माइनस का 2, ठीक है। अगली लाइन से क्या करेंगे, 8 भाग में 4 गुणा में 6 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो ये 14 लिख लेंगे, और प्लस का है 32 माइनस का 2, ठीक है। 6 और प्लस 14 हो गया, 14 होने के बाद इसके साथ माइनस प्लस तो कुछ बचेगा नहीं, केवल 14 बचेगा, तो ब्रैकेट हट जाएगा अपने आप, ठीक है। अब देखिए क्या है, भाग है, गुणा है, प्लस है, माइनस है, तो इन सब में भाग गुणा प्लस माइनस सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले आता है भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 8 में 4 से भाग देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूना 8, ठीक है, 2 आ जाएगा। गुणा करेंगे, गुणा का साइन लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, 14 प्लस का 32 माइनस का 2, ठीक है। अब क्या है, गुणा है, प्लस है, माइनस है, तो प्लस माइनस गुणा में पहले कौन आता है, तो पहले आता है गुणा, बाद में प्लस माइनस आएंगे, तो पहले गुणा कर लेंगे, 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28, और फिर क्या आएगा, प्लस का 32 माइनस का 2। अब है प्लस और माइनस, तो पहले प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, तो आप कहेंगे पहले प्लस आ रहा है, पहले एडिशन आ रहा है, बाद में घटाना आ रहा है, ठीक है। तो 28 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30, और प्लस का कितना है, सॉरी 2 घटाना है, यहाँ पर 2 घटाना है, 28 में 32 जोड़ना है, 28 में 32 जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस का 2,
60 में से 2 घटाएँगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास? तो आप बोलेंगे कि 58 बचेगा, जो हो जाएगा हमारा आंसर। यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो वोड मास के जो सवाल हैं वो किस तरीके से लगाए जाते हैं, वोड मास रूल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी यदि आपने वीडियो को ध्यान ध्यान से देखा होगा और ये चीज़ें नोट की होंगी, ठीक है? तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।